हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। तो चलिए मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको अपनी कटिंग्स जो मैंने लगाई थी फरवरी के लास्ट में। और कटिंग्स है हमारी रोज़ की। ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुकी है, बिल्कुल प्लांट बन चुका है इसका। कोई कहेगा भी नहीं कि ये कटिंग्स है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कटिंग ही है। ये देखिए, यहाँ से ये कटिंग ही लगाई थी मैंने। बाकी इसकी एक ग्रोथ है इस तरह से, कितनी अच्छी हो गई। प्लांट बिल्कुल हेल्दी है और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा भी नहीं मिलाया, सिर्फ खाद और रेत में मैंने इनको ग्रो किया है। एक दो कटिंग मेरी ख़राब हो गई, वो हिलने की वजह से ख़राब हुई है, बट तो सही रह गई और ग्रो भी अच्छे से हो गई। ये देखिए, सेकंड है हमारी ये, और ग्रो हो गई कुछ इस तरह से। देखिए इसकी रूट्स कैसे निकली हुई है। ये पॉलीथीन की जो होल है इसमें बने रहते हैं, उनमें से इसको जगह मिली। और ये कितनी लंबी है, देखिए बारीक सी निकली हुई है। हम इनको अब रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम देख चुके हैं इनमें काफ़ी अच्छे से रूट्स बन चुकी हैं। तो हम इनको आज रिपोर्ट करेंगे। दोनों कटिंग्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई। और प्लांटर लिए हैं हमने 8 इंच का प्लांटर है हमारे दो हमारे पास। ये हमने लिए हैं 20 रुपीज़ में। ये देखिए, और इनकी प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइम तक चलेंगे क्योंकि मेरे पिछले प्लांटर 2 साल हो गए अभी तक नहीं टूटे। इसी क्वालिटी के हैं वो, और सिर्फ 20 के ही है वे भी, बस कलर डिफरेंट है। तो चलिए अब हम लगाते हैं अपने प्लांट्स और दिखा देती हूँ मैं आपको अपना सॉइल मिक्सर। सॉइल मिक्सर मेरा कुछ इस तरह का है, बिल्कुल सॉफ्ट। इसमें कोई कंकड़ नहीं है, पॉलीथीन्स वगैरह कुछ भी कबाड़ नहीं है। सिर्फ हमें मिलेगी अगर तो ड्राई लीव्स हो सकती है इसमें, वरना कुछ भी नहीं। इसमें मिला है मैंने जो गोबर का खाद होता है वो, और जो हमारी मिट्टी है हमने प्लांटर से ली है, अपने पुराने प्लांटर से, उस मिट्टी का यूज़ किया है मैंने इसमें। और खाद गोबर की और थोड़ी सी रेत हमने बराबर लिया है सब कुछ। मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है हमारी। तो चलिए अब हम लगाते हैं अपने प्लांट्स को। और हमने जो अपनी कटिंग्स लगाई है वो सिर्फ लगाई है हमने खाद और रेत में, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो चलिए मैं इसको निकालती हूँ अभी। नहीं, पहले मैं मिट्टी डाल लेती हूँ अपने प्लांटर में, फिर निकालेंगे इसको। प्लांटर हमारा बिल्कुल खाली है, ड्राई लीव्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसमें सीधे अपना जो सॉइल मिक्सर है वही डालूँगी। हमने अपने प्लांटर में सॉइल सिर्फ इतनी ही भरनी है जितनी के में हमारी जो प्लांट की हमारी मिट्टी है ये अच्छे से इसमें कवर हो जाए। ज़्यादा मिट्टी नहीं भरनी हमने इसमें नीचे की तरफ। तो चलिए अब मैं निकालती हूँ अपना प्लांट रोज़। और ये देसी गुलाब है, और जो हमारा दूसरा है वो हमारा ऑरेंज कलर का है। उस पर काफ़ी बड़ा फ्लावर आता है और सुंदर भी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी किस तरह से नीचे गिर रही है, और इस पर रूट्स कितनी ज़्यादा बन चुकी है। हमारा प्लांट रेडी है बिल्कुल।
इसमें मिट्टी थोड़ी सी कम रह गई तो मैं नीचे और डाल लेती हूँ। ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें भर देंगे मिट्टी। हम जिस मिट्टी में हमारे खाद में ये जो कटिंग लगी हुई है हमारा प्लांट, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। और हमने इसमें मिट्टी डालने के बाद इसको दबा लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने इसकी साइड से जो हम मिट्टी डालते हैं उसे इस तरह से दबा देना चाहिए, ताकि जब हम वाटरिंग करें वो बैठ ना जाए और सिर्फ हमारे प्लांट ऐसे रह जाएगा, बीच में सिर्फ प्लांट, इसकी रूट्स भी दिखने लगेगी और इस वजह से हमारा पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने मिट्टी इसमें अच्छे से भर लेनी है और इसे दबा देना है अच्छे से। तो ये हमारा लग के रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे अपना सेकंड प्लांट। चलिए देखते हैं। सेकंड प्लांट भी हम अपना ठीक इसी तरह लगाएंगे जिस तरह से हमने अपना फर्स्ट प्लांट लगाया है। इसी तरह हमने इसमें मिट्टी भर लेनी है। और जिनके पास मिट्टी कम है वो ड्राई लीव्स वगैरह या फिर हमारा गार्डन डस्ट जो होता है उसे हम अपने प्लांट में नीचे डाल लें, बाकी थोड़ी सी मिट्टी, फिर वही ड्राई लीव्स और फिर उसके ऊपर मिट्टी, और फिर अपना हम प्लांट आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा वो नीचे का गार्डन जो हमारा डस्ट होता है और ड्राई लीव्स, वो एक खाद बनकर रेडी हो जाएगी। कुछ टाइम बाद 2 मंथ बाद अच्छे से उसका खाद बन जाता है। क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ बट अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है ड्राई लीव्स, इस वजह से मैं नहीं डाल रही, वरना मैं हर बार ज़रूर डालती हूँ। और इसमें छोटा सा क्राइसैंथेमम का प्लांट है, ये भी हमने कटिंग लगाई थी और ये भी रेडी हो चुकी है। इसको मैं बाद में इसी में ही लगा दूँगी। फ़िलहाल अपना रोज़ निकाल लेते हैं। इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हुई है। ये ऑरेंज कलर का रोज़ है और इसकी भी रूट कुछ इसी तरह से बनी हुई है। ये देखिए, ये 3 मंथ में प्लांट रेडी है हमारा। और ये जो हमारा क्रिसैंथेमम है, मैं इसको इस तरह से हटा दूँगी। और इसकी रूट्स भी टूट गई है, देखिए 1-2 रूट्स बचे हैं इसमें, और इधर इसकी रूट्स रह गई थी। ये कट गया इससे और इससे निकला है हमारा केचुआ, हमारे प्लांट का सच्चा पक्का दोस्त। मैं इसको क्यारी में डाल देती हूँ। ये ही हमारी मिट्टी को खाद में बदलते हैं, खाद बनाते हैं। ये देखिए किस तरह से रेंग रहा है, जगह ढूंढ रहा है, इसको नहीं मिल रही। अब मैं इसको क्यारी में डाल देती हूँ।
चलो मैं इसको भी लगा देती हूँ। एकदम परफेक्ट, ये बिल्कुल बीच में रखा गया है इसके, और मैं इसमें मिट्टी डाल दे रही हूँ। इसके मैं साइड्स में बराबर में मिट्टी डाल दूँगी। और पहले प्लांट की तरह जिस तरह से हमने उसमें मिट्टी डाली है उसी तरह दबाई है, वो उसी तरह से दबाएंगे हम इसकी साइड वाली मिट्टी। और हमने अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसे बिल्कुल भी हिलने तक नहीं देना हमने। अगर ये हिली इसकी जड़ तो शायद ग्रो ना हो पाए। जितना अच्छा हमारा सॉइल मिक्सचर होगा हमारा प्लांट उतना ही हेल्दी होगा और फ्लावरिंग भी इतनी ही होगी। तो फाइनली हमारा ये भी रेडी हो चुका है लग के। अब हम इनमें करेंगे वाटरिंग। तो चलिए, ये देखिए कुछ इस तरह से फाइनल लुक है इसका। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। दूसरे प्लांट की इतनी अच्छी नहीं हुई बट इसकी काफ़ी अच्छी हुई है। वो कटिंग भी टेढ़ी थी, ये बिल्कुल सीधी थी। अब हम इनमें वाटरिंग करेंगे। ये हो चुके हमारे दोनों प्लांट लग के रेडी। अब हम इनमें करने वाले हैं वाटरिंग। और पानी हम आराम से डालेंगे एक तरफ। पानी हमने ज़्यादा भी नहीं डालना, बस इतना कि जिससे हमारी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, प्लांट ना सूखे, मुरझाए भी ना। ये देखिए, इसकी हम ऊपर से कटिंग कर देंगे वरना इसका जो एनर्जी है सब लेंथ में ही चली जाएगी, फैलेगा नहीं, सिर्फ लंबा ही हो जाएगा। इसकी तो पहले से ही एक इधर फैली हुई है जैसे हाथ हो। तो चलिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। पूरा ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, या फिर कोई आपका सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं, जो भी कुछ पूछना है आपको। और शेयर करें। जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है वो सब्सक्राइब भी करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, बाय।